मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई जरा नए साल का पहला कार्यक्रम है द्वीपों पर, प्रचंड आवाज से भारत मां का जयकारा गूंजना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा ऊपर उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, एडमिरल डीके जोशी जी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, हमारे वरिष्ठ सांसद और हमेशा द्वीपों के विकास को समर्पित रहे हुए श्रीमान विष्णु प्रसाद राय जी, डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी, मुख्य सचिव अंडमान निकोबार शासन, और आज नेताजी स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तीर्थ स्थली पर मैं फिर से एक बार आया हूं। यही भूमि पर अंग्रेजों ने बनाई हुई सेल्यूलर जेल, जहां देश भर से भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, जूझने वाले कई बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने यहां पर लंबा समय अपने जीवन का काटा। कई लोगों ने यहां पर दम तोड़कर भारत की स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी और कई सारे वीर यहां पर फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। जब दमन हो रहा था, इनकी आवाज देश और दुनिया में नहीं पहुंच रही थी, मगर आज सेल्यूलर जेल में बना हुआ वीर सावरकर का स्मारक और वो मशाल पूरे देश और दुनिया को चीख चीख कर कह रही है कि यहीं पर हजारों हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया था। यही भूमि है जहां नेताजी ने सबसे पहले 22 दिसंबर को 30 दिसंबर को नेताजी ने आजाद भारत की भूमि पर तिरंगा फहराने का काम किया था और उन्हीं की याद में, उन्हीं के उद्गारों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 द्वीपों के नाम शहीद और सुभाष रखने का काम, स्वराज रखने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। यही द्वीप समूह है जिसमें जिन सभी वीर जवानों को भारत की सुरक्षा करते करते परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान मिला, वो सभी के नाम पर यहीं पर एक एक द्वीप को वो शूरवीरों का नाम देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये भूमि
आजाद भारत में बसते हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए तीर्थ भूमि है। यहां हमारे स्वातंत्र्य सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति में बदला था, एकांत को संकल्प में बदला था और यातना को स्वाधीनता तक सहन करके स्वाधीनता प्राप्त की थी। और इसी भूमि पर आज विकास के कई काम लेकर द्वीप समूह का प्रशासन आया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका आज भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहा हूं। आज महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश के अंदर महिला शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक श्रम व्यवस्था एक ही जीवन में 3 क्रांति की मशालें जलाई थी। सावित्रीबाई जी को आज मैं हृदय पूर्वक उनका स्मरण कर कर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। विगत 11 साल में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये द्वीपों को एक आइसोलेट देश का हिस्सा मानने की जगह देश का महत्वपूर्ण सामरिक स्थान बनाने का एक नया प्रयास हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार की सुविधाएं जो भारत के सब हिस्से में मिलती है, वो सभी सुविधाएं द्वीप पर रहने वाले, इतने दूर सुदूर दरिया के बीच में रहने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों को मिले, इसके लिए सतत प्रयास किया है। हमेशा सुरक्षा के लिए एक चिंता की जगह के रूप में वर्णित द्वीप समूह को नरेंद्र मोदी जी ने सामरिक रूप से एक व्यूहात्मक स्थान और शक्ति के रूप में परिवर्तित किया है। द्वीप समूह एक जमाने में देश के खजाने को खर्च करने की जगह मानी जाती थी। मुझे विश्वास है अगले 10 साल के बाद द्वीप समूह हमारे देश के खजाने का कंट्रीब्यूटर होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ये जो बदलाव इस 11 साल के अंदर आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की देश की कण कण भूमि को भारत माता मानकर उसको समर्पित रहने का, नवपल्लवित करने का जो संकल्प है, उसी का परिणाम है। और इसके तहत आज 9 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 2 का शिलान्यास हुआ। एक ही दिन में 373 करोड़ रुपए के विकास के काम हमारे द्वीप समूह को मिले, जिसमें 229 करोड़ का एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, जो भारत की हर विकसित शहर के जितना ही सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र होगा। 33 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल चरण 1 का लोकार्पण, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का लोकार्पण और अन्य 50 करोड़ की लागत से 6 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करा। और ये जो चरण 1 का गरा चरमा में अस्पताल बनाया गया, इसके 28 करोड़ से
आईसीयू का क्रिटिकल केयर सेंटर का भी भूमि पूजन करने का काम आज ही हुआ है। 30 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कैंप बेले में सड़क का निर्माण होगा और